लिखेंगे ये आंसू नए शेर घायल, मेरा छीन कर वो कलम क्या करेंगे। खुदा से भला हो सका जब न मेरा, तो ये बुत कदों के सनम क्या करेंगे। और नहीं इस जहां में कसम का भरोसा, मोहब्बत में खाकर कसम क्या करेंगे। हवेली झोपड़ी मुकद्दर सबका फूट जाएगा, अगर हाथों से दामने सरापर छूट जाएगा। खुदाए पाक का घर हो या राम का मंदिर, इमारत कोई टूटी तो भारत टूट जाएगा। दीवार क्या गिरी, दीवार क्या गिरी जो मेरे कच्चे मकान की, कि लोगों ने मेरे शेर के रास्ते बना लिए। जिस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ही फादर वाज पंडित मोतीलाल नेहरू। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। फ्रेम में देखिए, चेयरमैन के चुनाव के लिए किन्नर समाज की प्रमुख जो है, आप बहुत चर्चित हैं, इनको रिवॉल्वर रानी बुलाया जाता है मऊ की। पर्चा दाखिल भी कर रही हैं और चेयरमैन के पद के लिए लड़ भी रही हैं। इनका नाम जो है आप देख भी रहे हैं, सुरेंद्र उर्फ श्वेता। तो ये चुनाव लड़ रही हैं मऊ जिला मुख्तार डान का। हाँ, डर नहीं लग रहा है? क्यों डरूंगी। सबसे पहले आपको मऊनाथ भंजन की जनता की तरफ से और अपने दिल की गहराई से आपको चैनल को धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। एक डोरी खींचे दूजा दौड़ा चला आए, कच्चे धागे में बधा चला आए। ऐसे जैसे कोई हो, ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम, धन्यवाद तुमको। ये क्या चीज़ है मैडम जिसको आप दिखा के कह रही हैं मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना? ये ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम जो चरित्रहीन में जेल गया है और हम पे फर्जी मुकदमा गोपनीय पर रखा है। एक लीलम सराफा महिला थी, उसी पे ये गीत मैं गाई हूँ। हाँ, गीत तो बहुत बनाई हूँ, मगर थोड़ा थोड़ा संदेश भेज रही हूँ इस मुख्तरवा डान के अत्याचार पे। डर नहीं लगता है? आप सीधे सीधे जिनका नाम लेने से लोग कांपते हैं, आप उनको उनके आम के आगे तरवा लगा के बोल रही हैं। आपको थोड़ा भी डर नहीं है? क्यों डरूंगी। आपको मालूम है कि मेरी माँ ने कहाँ पैदा की है? आप जानती है मेरे बारे में? मेरी माँ ने उस जगह पैदा की है जहाँ के मंगल पांडे, चित्तू पांडे, राम दहिनोझा, जय प्रकाश ऐसे वीर
क्रांतिकारी धरती पे मेरी माँ ने पैदा की है और 24 घंटा पहले देश आज़ाद हुआ था बलिया से, उस धरती पे मेरी माँ ने पैदा की थी। तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर को खिलाफ चुनाव लड़ी थी 2004 में। तो ये गुंडा माफिया डांस से लड़ूंगी, ये गाजीपुर से आकर विनाश किया, मैं बलिया से आकर विकास करूंगी। स्वर्गीय कल्पनाथ राय के अधूरे सपने को मैं पूरा करूंगी। मैं जनता के तरफ से आपको चैनल का धन्यवाद देती हूँ। मैडम एक बात बताइए, बात तो आप बहुत अच्छी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या इस बात पे जनता का विश्वास आ रहा है? मतलब आपकी ये जो बात है, चुनाव के समय सब नेता बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, तो क्या लग रहा है कि आप जो इतना जो बोल रही हैं उसको जनता का विश्वास हासिल हो रहा है? बहुत धन्यवाद आपका प्रश्न का, अच्छी प्रश्न आपने पूछा है और बहुत अच्छी मुद्दा भी है। देखिए, हम लोग ज़माने से मांगते खाते आ रहे हैं, गलियों घाटों में मांगते खा रहे हैं, ये पुरानी हम लोग की परंपरा है। बात समझ रहे हैं? हम लोग को जनता नज़र से नेता नहीं देखती है। ये नेताओं माफिया डानों ने इतना अत्याचार किया है कि अपना भला सोचा है। बात समझ रहे हैं? मैं ये मेरी पहले जनता है, ये पहले मेरी जजमान है, फिर ये अत्याचारों गुंडा माफिया नेताओं का और भ्रष्टाचारी अधिकारियों का, तब ये वोटर है। बात समझ रहे हैं? 5 साल आएगा, बड़ी बड़ी दावा करेंगे, मुर्गा बांटेंगे, मीट बांटेंगे, दारू बांटेंगे। ए नेताओं, गोरी ने लूटा, गजनबी ने लूटा, मुगल सल्तनत ने लूटा, अंग्रेज़ों ने लूटा। उसी स्तर से ये देश के बड़े नेता लुटेरे और माफिया डान और बड़े बड़े अधिकारी इसी जनता का हक लूटने में इनकी मेन भूमिका रही है। क्या देश को आज़ाद करने वाला, आज़ादी के नाम पर हंसते हंसते आज़ादी को, देवी को बलि देने वाला तत्कालीन महापुरुष इस देश में उस रूप से उपस्थित होने का सपना किसी ने देखा होगा? ऐ नेताओं जैसे चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, खुद्दीराम, भगत सिंह, तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी, लाल नंदा, ऐसा पवित्र नाम है इस दुनिया में जो भारत को समझा तथा भारत की हर आकांक्षाओं को तुंग शिखर पर ले जाकर उसका नव निर्माण का संकल्प लिया। आज उन महान पुरुषों के नाम पर ये सफ़ेद लवादा पहने हुए राजनेता आज उसी तरह देश को लूट रहे हैं जिस तरह गोरी ने लूटा, गजनबी ने लूटा, मुगल सल्तनत ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा। उसी स्तर से ये बड़े नेता चुनाव जीतने के बाद कैसे मान ले कि आपका जो चरित्र है वो साफ सुथरा रहेगा, आपकी साड़ी की तरह एकदम सफ़ेद ही रहेगा, ये कैसे माना जाए? देखिए, मैं गोरखपुर की चेला रही हूँ, मेयर अमरनाथ उर्फ आशा देवी में देवी का, और जिस तरह मेरा गुरु ने विकास किया है, मैं दावा करती हूँ आपके चैनल पे हम गोरखपुर से ही आ भी रहे हैं। हाँ, तो जैसा आप जानती भी होंगी वो मेरा गुरु थे। बात समझ रहे? मैं वैसा विकास करूँगी, ये मैं आपको चैनल को आशीर्वाद देती हूँ। मेरा लाओ वो घोषणा पत्र, ये सपा वाले ये ईटा वाले कर चले गए। बात समझ रहे? कमिश्नरी और हवाई अड्डा भी यहाँ लाए थे मऊ जनपद में। बताइए इन नेताओं का कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार सीधे बीएसपी और सपा है। आपको टिकट बीजेपी से मिला है क्या? नहीं, मैं ऑफर आई है। हाँ। मगर मैं आप सपा और बसपा को बोल रही हैं, बीजेपी को छोड़ रही हैं। हाँ। ऐसे गुंडा तो वही सब पाले हैं ना। बीजेपी वाले अच्छे हैं, अच्छे हैं। जब बुलडोजर चल रहा है हाँ। तो छिपा कर सपा बसपा आज तक कहाँ रखी थी? हाँ। इसके जिम्मे मैम आगे जाके भाजपा से कुछ साठगांठ है, कुछ मिल सकता है आगे कोई टिकट विकेट। आप एक बार संसदीय का चुनाव लड़ी। देखिए, मेरे चरित्र और विचार पे पार्टी
डिमांड करेगी। बात भाजपा समझ। वालों को सीधे सीधे छोड़ दे रही हैं, उनको कुछ नहीं कह रही हैं। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। अरे क्या कोई बचा है क्या? भाजपा से आया हरि नारायण राजभर पार्लियामेंट का चुनाव जीत कर तो विकास किया है क्या? वो बात नहीं बोली हूँ। सपा से आए तो कुछ किए। अच्छा एक बार बताइए, एक बार आप चुनाव लड़ चुकी हैं, तब संसदीय चुनाव लड़ी थी, बड़ा चुनाव लड़ी थी जी। फिर चेयरमैन पे क्यों आ गए? मेरे नगर का चुनाव है ना। हाँ। मेरे नगर का चुनाव है। जब मैं नगर देख लूंगी तो इन लोगों को गुंडा माफिया बड़े बड़े लीडरों को ऐलान की हूँ कि क्या दो अगर मैं चेयरमैनी का चुनाव जीत जाती हूँ तो फिर आगे जाके मैं ऐसे ही और नेता। पार्लियामेंट का चुनाव 2024 में लड़ूंगी, ये मेरा दावा है। अच्छा। देखिए 1947 के बाद किन्डो ने इंडिया में पहली बार 7 जगह से पर्चा भरा था, छोटे बड़े पदों से, और पहली बार में 7 जगह से सीट को निकाल दिया और इंडिया की रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिस तरह गया, जबलपुर, कटनी, शहडोल, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद, ऐसे ऐसे पूर्वांचल सीटियों से किन्डो ने पहली बार 7 जगह से पर्चा भरा और 7 जगह से सीट को निकाल दिया और इंडिया की रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ही फादर वाज पंडित मोतीलाल नेहरू, ही एडवोकेट एंड ही वाज ए रिच मैन, ही लिव्ड इन इलाहाबाद, द नेम ऑफ सी हाउस इज आनंदबर्ग, इट इज ए बिग हाउस एंड देयर इज ए ब्यूटीफुल। कहने का मतलब कि इंडिया की पहली रिकॉर्ड तोड़े थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इंडिया में प्रथम बार प्रधानमंत्री हुए थे। वैसे महान पुरुष को एक किन्नर ने मिसाल डाल दिया। शहडोल जिला मध्य प्रदेश में शबनम मौसी विधायक रही। और दूसरा रिकॉर्ड तोड़ा मेरा गुरु अमरनाथ उर्फ आशा देवी, जिसको कहते हो कि गोरखपुर इंडिया की सबसे गुंडा जगह है, इंडिया की सबसे क्रिमिनल जगह है। गोरखपुर बुनियादी जमीन पे एक से एक माँ ने गुंडा पैदा की थी। उस जगह से मेयर अमरनाथ उर्फ आशा देवी ने सीट को निकाल दिया और सबकी जमानत जब्त कर दिया। तो ये मुख्तार डान, ये तेरा तो छोटा जिला है, ये किस गली का है? भाई लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने की इजाज़त है और स्वतंत्रता है, और आप किसी भी जिले, किसी भी कस्बे, कहीं से भी अगर आप चाहें चुनाव लड़ना तो आप लड़ सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकता। अब आप भी पर्चा जो है वो डाल रही हैं चुनाव लड़ने के लिए। क्या लगता है, क्या कुछ मऊ में नहीं हुआ है कि आपको करना है? बहुत कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ नहीं आया है। 5 बार मुलायम और अखिलेश रहे, कुछ नहीं। वो पार्लियामेंट से भी चुनाव जीत के आए, एमएलए भी रहे, बसपा से भी आए, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। हम लोग तो गलियों घाटों में नहीं मांगते थे, तब भी घूमती थी, मांगती थी, खाती थी। और जीतने के बाद और 54 गांव बढ़ा है। बात समझ नहीं? तो हम लोग को विकास नहीं करेंगे तो इसी तरह जनता हमको गाली देगी, जिस तरह नेताओं को स्वागत करती है। तो क्या है आपके मैनिफेस्टो में, क्या लिखा है? देख लीजिए, बताइए। आपने लिखवाया है, हम गिनते हैं आप क्या अरे क्या, मैं याद क्यों है कि लिखवाई हूँ? बताइए क्या क्या लिखा है इसमें, घोषणा पत्र में क्या क्या है बताइए। मलताई बाबा के मजार को सुंदरीकरण कराना। हाँ, पूरा बताना पड़ेगा आपको कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ हाँ, पूरी बता रही हूँ। ऐसा ना हो कि घोषणा पत्र में जो लिखा, घोषणा पत्र में जो लिखा हो वो आपको याद ही ना हो, तो आगे क्या क्या? अरे लीजिए, बताइए क्या क्या लीजिए। जो पहुँची भेजी थी वो पहुँची कि न पहुँची? क्या मेरी पहुँची इतनी छोटी है कि पहुँचने तक न पहुँची? ये कोई बात हुआ? बताइए इसमें क्या क्या लिखा हुआ? पहला है, सबसे मलताई बाबा की मजार को सुंदरीकरण करूंगी, ये मेरा दावा है। यहाँ पे सब लोग चेक भी कर रहे हैं, आप सही सही बता रही हैं। इसका उनका ये नगरी है, जैसे गोरखनाथ जी का है, जैसे काशी विश्वनाथ जी का है। बात समझ रहे? हमारे मजहब में जात पात नहीं देखा जाता है। हम लोग हर कौम से आते हैं और हम हर कौम का बधाई लेते हैं। बात समझ रहे हैं? तो हम जीतने के बाद 3 एक ही लगातार कार्य करेंगे। जो
मलताई बाबा की मज़ार को जलाली करेंगे, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, कलियर शरीफ, बहराइच, देवा शरीफ, बाराबंकी ऐसा और कौछौछा ऐसा इनको जलाली करूँगी। ये मेरा दावा है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ बुनकरों का है, बिजली का, जो बुनकरों की आबादी से पूरे विश्व में नाम है, आपको भी मालूम होगा। हाँ, उन लोग का रोजी रोटी है बिजली की समस्या, बात समझ रहे। मैं वो केंद्र चीज़ है, आपको तो मालूम है, मैं उनका थोड़ा थोड़ा किस्त बांध कर दिलाऊंगी। और ये विद्यालय बुनकरों का, बात समझ, सबसे जटिल समस्या है जो ये देख रही हैं मदरसों में, ये वो आतंकवादी क्या क्या चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो बुनकरों का वो करूँगी। और सबसे पहले जितने वार्ड आ रहे हैं, जितने वार्ड मेरे जो सभासद बोलते हैं, मैं क्षेत्र में घूमती हूँ, कोई विकास नहीं किया है, मैं इसको सुंदरीकरण करूँगी। आप घूम कर देख लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, जनता से, ये इतनी बड़ी बड़ी कह रहे हैं कि गरीबी है, तो बताइए MP MLA के घर में खजाना निकल रहा है, IS PCS के घर में खजाना सरफी निकल रहा है, सोना जेवरात निकल रहा है। ये सरकार घर घर राशन दे रही है। आप पूछ रही हैं कि भाजपा हमको देगी, अरे हमको क्या देगी, दुनिया हम लोग से दुआ लेती है, बात समझ रहे। हम टिकट की बात कर रहे हैं कि अरे नहीं, मेरे नगर का मैंने ऐलान कर दी हूँ, मैं निर्दल लड़ूंगी। ऑफर आया था, मैं नहीं ली, लोकसभा में देखा जाए तो भाजपा घर घर राशन दे रही है। पूरा नहीं बताइए भैया आप, क्या ये जो घोषणा पत्र में सारी बातें नहीं बताइए भैया, तो पूछिए अभी और क्या क्या लिखा है बताइए ना। आपने घोषणा पत्र दोस्तों वो होता है मैनिफेस्टो, इसका मतलब ये होता है कि आप वादा कर रही हैं जनता से कि आप ये सारा काम करेंगे। क्या पूछना चाहती हो? क्या क्या और जो छूट गया है वो बताइए ना, और क्या क्या छूटा है। अभी क्षेत्र से मैं आई हूँ तो क्या क्या छूटा है वो चीज़ तो भरा जाएगा ना। मेरी बात सुनिए, अगर मैं जीतती हूँ, मेरी बात सुनिए, तो जनता भी तो होशियार है, वो कहेगी ना कि कहो बड़े बड़े तो वादा कैलू, कनवे में के न लेबू, आ पैसावा थरियावा हाई ढावा, हे रोडवा पर ना चलबू, नलिया पर ना चलबू, बात समझ रहे हैं। सारी व्यवस्था उसमें जो लिखी हूँ, हम लोग देखिए नेता नहीं है और नेताई नहीं है कि हवाई बोल देंगे, बात समझ रहे हैं। चलिए अब फिर अब मुद्दे पे आ रहे हैं। जैसे आप इतने चर्चित जगह से चुनाव लड़ रही हैं कि बहुत सारे लोग आपसे मिलने, बात करने, आपको जानने आ रहे हैं, क्या लगता है इतने बड़े नाम के सामने आप चुनाव लड़ने आ रही हैं मुख्तार अंसारी, कुछ चुनौतियां ज़्यादा है? अगर किसी आम जगह से लड़ती तो कम टेंशन होती, कम परेशानी होती। देखिए टेंशन की क्या बात है, ये तन मिला है भलाई के लिए, आदमी जिंदा है तो जिसका चीज़ है, मैं चाह रही हूँ कि जिस तरह बहुत सारे लोग पर्चा भी नहीं भरते थे, ज़्यादातर लोग मुख्तार अंसारी के खिलाफ नहीं लड़ते हैं चुनाव, तो आप क्यों सोची कि मुझे यहीं से चुनाव लड़ना है? इतना ये अत्याचार किया था ना कि इस जात को नहीं छोड़ा। एक ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी आया जो चरित्रहीन में गया है, जो ये पेपर लेके पूछ रही है कि क्या है। ऐसे होता है जब पूरी छापा डलवाया अब कुछ नहीं पाया, लेखपाल कानगोई तहसीलदार से अफोर से, तो 151 में तो फिर उससे दरखास्त दिलाकर, मेरा बांस लगा था परसों, हो गया होता, मैं कमिश्नरी गई थी। हाँ, तो ये सब परेशानियां आपको इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप चेयरमैन का चुनाव के लिए पर्चा डाल दी है, इसीलिए? हाँ, अच्छा, पहले कोई दिक्कत नहीं थी, जब से पता चला आप चुनाव लड़ेंगे तब से दिक्कतें बढ़ गई। हाँ, दिक्कतें बढ़ गई तो दरखास्त दी थी कप्तान को और DM को कि मैं माफिया के गढ़ में लड़ रही हूँ, 2 साइडों मुझे दे दीजिए, और न तो 3 शस्त्र में 1 शस्त्र निरस्त कर दीजिए। एक तो है ही आपके पास, देखिए 1 शस्त्र ली हुई हैं आप। लीजिए, मेरा ऑल इंडिया है, मैं नहीं लगाऊंगी। ई मुर्गिया लगड़ियन से, BTC प्रधानी जिला पंचायत लड़ियन से, तो इन्हनी के चाहिए, इन्हने के संविधान में लिखल बा। हम देश के प्रधानमंत्री से लड़ी हूँ तो मुझे शस्त्र नहीं चाहिए। 2 जिले तो ये लेके तो नहीं चलते हैं आप, अभी तो नहीं लिया आपने। अरे यही न ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने निरस्त किया नीलम सराफा को लेकर। अच्छा, जो कह रहा था कि हार कंगन मांगती है,
जैसे जैसे इसने कही उस तरह का उसने प्रयोग किया। बोल रही हूँ तो नहीं समझ में आ रहा है? आप ही के चैनल तक ये सीमित रहेगा? नहीं, मैं समझना चाह रही हूँ, तो आराम आराम से बताइए ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप बताइए कि अच्छा ये आपका रिवॉल्वर ले लिया गया है तो आपको सुरक्षा तीनों शस्त्र ले लिया गया है। तीनों? अच्छा, आपके पास 3 शस्त्र था? हाँ, तीनों। क्या क्या था? रिवॉल्वर, राइफल, 2 नाली बंदूक। अच्छा, तीनों? तो आप तीनों लेके चलती थी? हाँ, तो इन लोग के गुर्दे में दर्द होता था। हाँ। कि मैं पैसे वाली हूँ, मैं अधिकारी हूँ, कैसे किन्नर लेगा। जैसे तो एक कंधे पे 2 नल्ली रखती थी, एक कंधे पे रिवॉल्वर रखती थी, कैसे करती? नहीं, ऐसे रिवॉल्वर खसती थी, एक में राइफल, एक में बंदूक। हाँ। 2 नाली। और इसको टंकी वाले के गुर्दे में दर्द होता था। बात समझ रही हैं? हम किसी माँ कसम कह तो रहे ये हैं। सारा लाइसेंस वाली राइफल थी आपकी, मतलब पूरा प्रॉपर कागज पत्तर वाला था? जी जी। तो फिर 2 क्या बोल के छीन लिया गया, मतलब क्या बोल के रखवा लिया गया आपसे? वो कह रहा है ना कि तुम 7 लोगों को लेके रंगदारी असूलते हो। तो हमने कहा कि सर हम तो खुद 2 जिले के मालिक हैं, हम रंगदारी असूल के क्या करेंगे? तो फिर कह रहा है कि तू औरतों से हार कंगन मांगते हो। यहाँ जब फोरस भेजा था तो सभागार में बुलाया था, तो हम कहने कि साहब हार कंगन कौन देगा, वो तो औरत का सुहाग होता है। कहने कि 16 साल की लाइसेंसी हूँ, इस पे 4थाई भाड़ा सचिव ले रहा है। मैं अपने बुढ़ापे के लिए फल की दुकान की थी, आपने न नोटिस जारी किया, न सीज किया दुकान को, न मोबाइल नंबर से बुलवाया, 2,20,000 लेकर तोड़वा दिया। के लिए आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं दिया? दिए थे, नहीं दिया। अच्छा, चू नहीं रेंग रहा है। अभी देख रहे हैं भाजपा के नाको चाना चबाया जा रहा है। देख नहीं रही है नेटवर्क, तो मेरे साथ क्या होगा? इसका जिम्मेदार कौन लेगा? अब बताइए। मैडम इतना ना नाराज होइए कि आपको देख के लोग डर जाए। देखिए, जिसका कष्ट होता है वही कहता है। हाँ, अगर मैं आह करती तो अर्श से आजम हिल गया होता, और तुझे भी दिल दुखाने का नतीजा मिल गया होता, कि मेरे मैयत के पीछे 2 कदम कातिल गया होता, न तुझसे आँख मिलती न मेरा दिल गया होता। किससे आँख मिली है? वही न होगा तेरे मेरे बीच में, कैसा है ये बंधन अनजाना। अच्छा चलिए, अब फिर वापस आ रहे हैं मुद्दे पे। क्या लग रहा है कि जनता आप पे विश्वास कर रही है? आपके ये जो मैनिफेस्टो में जो सारे वादे हैं, जो जमीनी वादे हैं, जो पूरा करूंगी। नहीं, मैं पूछ ही नहीं रही हूँ पूरा करेंगे कि नहीं। ये मुद्दों पर जनता आप पर विश्वास दिखा रही है, लग रहा है कि आगे जाकर आप अच्छा लोग बहुमत और पाएंगी? जी, ये मेरा जीत पक्का है, ये मेरे जजमान है। बात समझ रही है? अभी आप पे 2 ही 4 पन्ना लेके घूम रही हैं, ऐसा ना हो कि और पन्ने लग जाएं। किसमें? अभी पढ़ाई लिखाई क्या है? अरे पढ़ाई जब मैं क्या, अभी आप अंग्रेजी बोल रही थी थोड़ी देर पहले। लीजिए, देहाती में मेरी माँ पढ़ाई है, जरूर कुछ पढ़ी हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आप अंग्रेजी में बतिया रही थी। हाँ। तो आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है? तो ये तो आपको अनुभव करना चाहिए। जनता को क्या बोल के समझाती? हम तो कहना कि अरे का कि बड़ा करबे त कानवा में के देबे, थरियावा पैसावा देबे, त तेहू ढाढावा धराइए कि हेरोडवा पर ना चलबू है, न लिया यही तरह जाम रही। ये पपियन नेतन से आए डान माफिया से जनता क्षेत्रीय जनता है, मूड बना ली इनको जिताने के लिए, और लोग इनको सपोर्ट भी करेंगे, औरतें भी इनके साथ रहेंगी। लोगों का क्या राय है भैया? अब दरवाजे पे खड़े होके विरोध में तो बोलेंगे हम जो मोटर चलाओगे, हमारे विरोध से मतलब है, इनके जिताओगे तो जिताओगे बा। हाँ। हाँ, जिताना है तो जिताना है। अगर बोल देंगे नहीं जिताना है तो आपका चेयर छीन लिया जाएगा। का छीन हमको मोटर थोड़ा छीना जाएगा, आप बैठे। ये भी नहीं छीना जाएगा, कभी ना छीन सकते हम। हाँ। कभी ना। क्या अच्छा लगता है, कौन सा काम अच्छा लगता है, या क्या चीज ठीक लगता कुल है? काम इनका अच्छा लगा था हमको। चाची कुछ समझ में आईबो करेला ही का बोले नहीं कि समझ में ना आवे। वही तो हम आ जाइए बेटा, का समझे हम। ये तो कह रही हैं कि क्षेत्र में इतने दिन से काम कर रहे हैं। लंबे का है रहे वाला। हाँ। तो इस क्षेत्र में जो वो जन आपके एरिया से ही चुनाव लड़ रही है ना? तक, हाँ? हमको पता नहीं है। ये आपकी हैं, आपके एरिया की हैं?
तो कुछ चिन्हबे नहीं करेलू, कुछ समझेलू नहीं नहीं बात। नहीं हम कहीं तब एकर मतलब 500 रुपया में तू हाँ भूल गड़बड़ गए गड़बड़ हाँ भूल गए नहीं हैं? हैं चाची? नहीं 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 बेटा ऐसा बात नहीं। तो फिर क्या समझ रही बताइए ना मुझे। वोट बदल जाता है 50 रुपए में इतना लोकतंत्र गरीब थोड़ी हुआ है कि 50 50 में वोट बदल जाएगी तो 80 पे बदल जाता जी करी। वो 55 का लैला में अभी भूला जाता है एक लैला में आज वोट पड़ता है आज सवरो लोग में घूम आते हैं और शाम का तो चुनाव में खूब बटेला लैला। देत में तनकीपुर में राते भर में वही पर दुनिया टिकल बा। लैला पे हाँ लैला नहीं रहेगा तो दुनिया हिल जाएगी। खत्म हो जाएगी। अंग्रेजी वाला ठीक नहीं होला का? वो खराब होला, वो जल्दी ना चढ़ी, हाँ लैला वाला फटाक से चल। फटाक से चढ़ी एकदम से कुल कमियों करके दे दे। चाची हाँ तू कुल राज खोल देता हूँ मनो बिना पैसा के मत नहीं बनेला लोकतंत्र में। नहीं देखिए भाई चुनाव इसीलिए महंगा होते जा रहा है, नेताओं की भी अपनी मजबूरी है, वो क्या करें, वो कितना भी प्रचार कर लेंगे लेकिन लास्ट में या तो लैला या तो नोट चाहिए, नहीं तो लोग वोट नहीं देते। अब चाचा बोले पूरा दुनिया लैला पे ही टिकी हुई है, क्या करेंगे। इनका ये कहना है कि अभी ये कागज पत्तर ये जो इतने सारे हैं वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि मैंने एक पर्चा भरा है लोकतंत्र में अपना हिस्सा मांगने के लिए। तो भाई हिस्सा किसी का भी छीनना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, सबको अपने हक की लड़ाई लड़ने की इजाज़त है, इनको भी है। अगर इनका हक इनको नहीं मिल रहा है तो ये ज़रूर इसके लिए लड़ेंगी और हम सभी को लड़ना चाहिए। एक सीख आप यहाँ से सीख सकते हैं कि परिस्थितियाँ कितनी भी खराब हो लेकिन जब तक आप हार नहीं मानेंगे तब तक आप लड़ाई में जिंदा हैं। तो ये हार मानने को तैयार नहीं है और एक आध लाइन जो ये पंच लाइन मारती हैं उसके बाद तो मज़ा ही आ जाता है बातचीत करने में। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। मऊ की रिवॉल्वर रानी से आपको मिला रहे थे।